ये कहानी है एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने भारत को नए विचारों से जगाया। ये कहानी है एक ऐसे महामानव की जो अपनी पूरी जिंदगी सम्मान, न्याय और अधिकारों के लिए लड़ते रहे। ये कहानी है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, जो भारतीय समाज के महान समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता थे। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। अम्बेडकर का जीवन दलित समाज के उत्थान और छुआछूत के उन्मूलन के लिए संघर्ष में बीता। उनके धार्मिक और सामाजिक विचारों ने भारतीय समाज को नया दृष्टिकोण दिया। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय समाज में अछूत और निम्न वर्ग माना जाता था। वे अपने जीवन भर जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था ने दलितों को समाज के हाशिए पर रखा था। अम्बेडकर ने महसूस किया कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के रहते दलितों को कभी समानता नहीं मिल सकती। अम्बेडकर ने अपनी जिंदगी के हर एक मोड़ पर जाति भेदभाव का सामना किया। यह दुर्व्यवहार उनके मन पर गहरा असर छोड़ गया और उन्होंने तय कर लिया कि एक दिन इस असमानता को समाप्त करेंगे। अम्बेडकर ने अपने शिक्षा के माध्यम से अपने समाज को उठाकर नए दरवाजों तक पहुंचाया, लेकिन जब वो भारत वापस आए तो उन्होंने देखा कि जातिवाद की जड़ और गहरी होती जा रही है। अम्बेडकर जी का कहना था कि मैं उस धर्म को नहीं मानता जो मनुष्य को मनुष्य से कम समझे। हमें अपने अधिकारों के लिए एकजुट होना होगा। अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय और समानता के लिए हर मोड़ पर संघर्ष किया, लेकिन उनका मन हमेशा एक ऐसे धर्म की तलाश में था जो उनका और उनके समाज का उद्धार कर सके। अम्बेडकर ने कई धर्मों का अध्ययन किया। उनकी तलाश थी एक ऐसे धर्म की जो जाति भेदभाव और असमानता का विरोध करे। अम्बेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म में रहते हुए दलितों की स्थिति में कोई सुधार संभव नहीं है। उन्होंने कहा था, मैं एक हिंदू के रूप में जन्मा जरूर हूँ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। यह कथन दर्शाता है कि अम्बेडकर हिंदू धर्म से बेहद असंतुष्ट थे। उनके अनुसार धर्म का कार्य व्यक्ति को समानता और गरिमा प्रदान करना होता है, लेकिन हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव गहराई से जड़ें जमा चुका था। डॉक्टर अम्बेडकर ने जब सिख धर्म का अध्ययन किया तो उन्हें इसमें समानता, भाईचारा और न्याय की शिक्षा दिखाई दी। सिख धर्म जाति पाति और छुआछूत के खिलाफ था। गुरु नानक देव जी ने सभी मनुष्यों को एक समान बताया था और गुरु गोविंद सिंह जी ने सर्वजन समानता का संदेश दिया था। अम्बेडकर को सिख धर्म में कुछ विशेष बातें आकर्षित कर रही थीं, जिसमें से पहली थी समानता और भाईचारा। सिख धर्म में जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा था लंगर प्रणाली। इसमें सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, जिससे सामाजिक समानता को संदेश मिलता है। तीसरा था सिख योद्धा परंपरा। सिख धर्म में अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करने की परंपरा रही है। 1940 के दशक में अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ सिख धर्म अपनाने की योजना बनाई थी। उन्होंने सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति SGPC के साथ बातचीत भी की। उनका विचार था कि लाखों दलितों का सिख धर्म में प्रवेश सिख समुदाय को भी मजबूत करेगा और दलितों को सम्मान और समानता भी मिलेगी। हालांकि अंततः अम्बेडकर ने सिख धर्म नहीं अपनाया। इसके पीछे कई बड़े कारण थे। इसका पहला कारण था राजनीतिक बाधाएं। सिख धर्म इस बदलाव के प्रति पूरी तरह तैयार नहीं था। वे चिंतित थे कि इससे उनके धार्मिक और सामाजिक ढांचे पर प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा था समाज में मौजूद जातिगत विभाजन। सिख धर्म में भले ही जाति का सिद्धांत न हो, लेकिन सिख समुदाय में जातिगत भेदभाव कहीं न कहीं व्याप्त था। तीसरा था समर्थन की कमी। अम्बेडकर को सिख धर्म अपनाने के लिए व्यापक समर्थन नहीं मिला। 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि यह धर्म समानता, तर्कशीलता और अहिंसा पर आधारित था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सिख धर्म अपनाने का विचार उनकी सामाजिक समानता और न्याय की खोज का हिस्सा था। हालांकि उन्होंने सिख धर्म को अंततः नहीं अपनाया, लेकिन इससे उनके समतावादी दृष्टिकोण और धर्म के प्रति उनके तर्कशील रवैये का परिचय मिलता है। अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन का उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, बल्कि पूरे दलित समाज को उत्पीड़न से मुक्ति कराना था। उनका जीवन संदेश हमें आज भी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।